हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्सिनोमा ईसोफेगस और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इटियोपैथोजेनेसिस की, जिसमें कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस और बेरीज ईसोफेगस। सेकेंड इज फ्लामर विंसन सिंड्रोम। थर्ड इज अक्लेजिया कार्डिया। फोर्थ इज कोरोसिव स्ट्रिक्चर्स। फिफ्थ इज फेमिलियल केरेटोसिस पाल्मेरिस और प्लांटेरिस। पॉसिबल इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में वो लोग जो बहुत हैवी स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्युइंग करते हैं, स्पाइसी फूड और अल्कोहल लेते हैं, या फिर फंगल कंटामिनेशन फूड विद माइकोटॉक्सिन एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अब हम देखते हैं कि साइट के हिसाब से ईसोफेगस के किस पोर्शन की कितनी संभावना रहती है कैंसर कैच करने के लिए, मतलब किस पोर्शन ईसोफेगस का ज्यादा कैंसर होने की संभावना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज्यादा संभावना है मिडिल वन थर्ड ऑफ ईसोफेगस की। मिडिल वन थर्ड जो है वो 50% चांसेस रहते हैं कि कैंसर हो सकता है। उसके बाद लोअर वन थर्ड ऑफ ईसोफेगस में 33% चांस है और अपर वन थर्ड के 17% चांस है। यहाँ पे हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के 4 टाइप्स देख लेते हैं। एपिथेलियोमेटस अल्सर्स, प्रोलिफरेटिव ग्रोथ, इन्फिल्ट्रेटिव वैरायटी एंड पॉलीपॉइडल लीजन, जिसमें 5 ईयर सर्वाइवल 70% है। अब बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ईसोफेजियल कैंसर के बारे में। ये कॉमनली सीन इन मेन अबाउट 60 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में देखने को नहीं मिलेगा, फीमेल्स में भी ये देखने को बिल्कुल मिल सकता है। डिस्फेजिया डिस्फेजिया जब होगा तब तक ये 3/4 ऑफ द ल्यूमेन को कवर कर चुका होगा, तो फेयरली एडवांस स्टेज में डिस्फेजिया होता है, तब तक काफी पुअर प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है इसका। फिर रिगर्जिटेशन ऑफ फूड कंटेंट होता है। वोमेटस विद स्ट्रीक ऑफ ब्लड हेमेटमेसिस में कम देखने को मिलती है और रेयरली मेलिना। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट एंड कैचेक्सिया जो ये कैंसर के कॉमन सिम्टम्स हैं। बैकएक अगर दिख रहा है तो मतलब एनलार्ज लिम्फ नोड्स हैं। अब हम देखते हैं कि स्प्रेड कैसे होता है ईसोफेजियल कैंसर। देयर आर 3 वेज ऑफ स्प्रेड ऑफ ईसोफेजियल कैंसर। पहला लोकल और डायरेक्ट स्प्रेड, सेकंड वन इज अ लिम्फेटिक स्प्रेड एंड द थर्ड वन इज अ ब्लड स्प्रेड। ब्लड स्प्रेड में मतलब जैसे लीवर में फैल गया, सेकेंडरीज बन गई, या एसाइटिस हो गया, ये रेक्टोवेसिकल डिपॉजिट्स बन गए। ये देखने को मिलता है कि लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड में पहुंच गया, वहां पर डिजीज एडवांस हो गई, जिसको कि हम ट्रॉजर साइन बोलते हैं। तो ये सब जो बढ़ रहा है ये ब्लड स्प्रेड के द्वारा बढ़ रहा है। तो 3 तरीके याद रखने हैं इसके स्प्रेड के। अब देखते हैं व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस यूजफुल। हीमोग्लोबिन इज लो विद जनरलाइज्ड वीकनेस। एलएफटी अगर लीवर का इन्वॉल्वमेंट है, सेकेंडरीज है। अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कि लीवर सेकेंडरीज है या लिम्फ नोड इन द पोर्टा हेपेटिस एंड सिलिक नोड एक्सेट्रा। बेरियम स्वेलो करवा सकते हैं। ईसोफेगोस्कोपी फॉर मल्टीपल बायोप्सीज अगर करवानी है। चेस्ट एक्सरे टू रूल आउट एस्पायरेशन निमोनिया एंड mediastinal widening and posterior tracheal indentations. Bronchoscopy to rule out involvement of bronchus. CT scan of the chest for local infiltration and endoscopic ultrasound to know the depth of wall involvement and detect mediastinal lymph node. अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट इफ कार्सिनोमा अपर वन थर्ड ऑफ द ईसोफेगस। फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी एंड अगर स्मॉल मोबाइल ग्रोथ है तो टोटल ईसोफेगेक्टमी फॉलोड बाय गैस्ट्रिक पुलअप एंड फेरेंगोगैस्ट्रिक एनास्टोमोसिस इन द नेक। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट अगर मिडिल वन थर्ड ऑफ ईसोफेगस इज कार्सिनोमेटस। वैसे सर्जरी इस केस में थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, बट इफ पेशेंट्स कंडीशन इज गुड देन वी कैन गो फॉर टोटल ईसोफेगेक्टमी। लिम्फ नोड क्लियरेंस बाय एक्सपर्ट्स हैंड एंड पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी कर सकते हैं ताकि रिकलेंस ना हो। फाइब्रोसिस अगर ईसोफेगस में हो जाता है तो गम इलास्टिक बॉगीज से उसको डायलेट करते हैं और इडीमा का इरेडिएशन से ट्रीटमेंट करते हैं। आइवर लेविस ऑपरेशन इंडिकेटेड होता है अगर लोअर पार्ट ऑफ मिडिल वन थर्ड एंड अपर पार्ट ऑफ लोअर वन थर्ड ईसोफेगस कैंसरस हो तो। अब हम देखते हैं कि लोअर वन थर्ड ईसोफेगस कार्सिनोमा के लिए क्या ट्रीटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मोबाइल ग्रोथ है तो ट्रांसहीटल ईसोफेगेक्टमी विदाउट थोरेकेटोमी के लिए जाते हैं। सेकेंड रेडिकल ईसोफेगोगैस्ट्रेक्टमी। फिक्स्ड ग्रोथ है तो सेलेस्टिन ट्यूब या एम्बी ट्यूब यूज करते हैं जिससे डिस्फेजिया में रिलीफ आता है ईसोफेगस को डायलेट करके, ये भी पेलिएटिव ट्रीटमेंट है। थर्ड इज पेलिएटिव ईसोफेगोजेजेस्टमी, ये भी पेलिएटिव ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है वो है इंट्रावेनस कीमोथेरेपी। Now we will discuss homeopathy treatment available for esophagus carcinoma. कार्बोलिक एसिड के अगर हम सिम्टम्स देखें तो हम देखेंगे कि इन लोगों को भूख नहीं लगती है और कांस्टेंट बेल्चिंग, नोशिया, वॉमिटिंग ऑफ डार्क ओलिव ग्रीन कलर की रहेगी। जैसे कि हमने कैंसर इसोफेगस के सिम्टम्स देखे थे कि डिस्फेजिया रहता है और बार बार रिगर्जिटेशन ऑफ फूड रहता है, तो वैसे देखने को मिलेगा यहाँ पे हीट राइजेस अप टू इसोफेगस। फ्लैचुलेंट डिस्टेंशन रहेगा स्टमक का और एब्डोमेन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेटियोला के बारे में।
ग्रेटियोला के बारे में ऐसे पाया गया कि नक्स के सिम्टम्स अगर किसी फीमेल में आए तो ग्रेटियोला बहुत अच्छा काम करती है। नक्स के बारे में हम आगे भी बात करेंगे और नक्स के बारे में हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी की बहुत बड़ी पॉलीक्रेस रेमेडी है जिसका जीआईटी में बहुत अच्छा रोल है और ये मेल फीमेल दोनों पे ही काम करती है। साथ में इसके फिजिकल और मेंटल जनरल बहुत ही पिक्यूलियर और प्रोनाउंस्ड रहते हैं। ग्रेटियोला की बात कर रहे थे तो उसमें हम देखेंगे ऑब्स्टिनेट अल्सर्स रहेंगे, डिस्पेप्सिया विद डिस्टेंशन ऑफ स्टमक, स्वेलिंग ऑफ अब्डोमेन और इतना डिस्पेजिया हो जाएगा लिक्विड के लिए भी डिफिकल्ट होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन एसिटिक एसिड के बारे में, जिसमें कैंसर के नॉर्मल सिम्टम्स जैसे वास्टिंग डेबिलिटी मिलते हैं। फिर ईसोफेगस कैंसर के सिम्टम्स जैसे एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस, बर्निंग पेन होते हैं स्टमक और चेस्ट में, सोर बेल्चिंग और वॉमिटिंग होती है, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड होता है बार बार में, जिससे बर्निंग वाटर ब्लैश और प्रोफ्यूज सैलिवेशन, हाइपरक्लोराइड्रिया, गैस्ट्रैल्जिया, डिस्फेजिया, ये सारे सिम्टम मिलते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है काजूपटम, जिसमें परसिस्टेंट सेंसेशन रहता है चोकिंग का गले में, स्पास्मोडिक स्ट्रिक्चर बनते हैं इसोफेगस में और कुछ भी सॉलिड लेने पे कॉन्स्ट्रिक्टेड सेंसेशन फील होती है गले में या इसोफेगस में। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कैडमियम सल्फ, जिसमें डिफिकल्ट स्वेलिंग रहेगी, इसोफेगस कंस्ट्रिक्टेड फील होगा, सॉल्टी बेल्चिंग रहेगी और सॉल्टी टेस्ट रहेगा माउथ का, इंटेंस नॉशिया रहेगा विद पेन एंड कोल्डनेस। कॉन्डुरेंगो की हम बात करें तो हम देखते हैं कि कैंसर स्टमक और इसोफेगस दोनों में यूजफुल है। यहाँ पे वॉमिटिंग ऑफ फूड एंड इंड्यूरेशन रहता है विद कांस्टेंट बर्निंग पेन, स्ट्रक्चर इसोफेगस होते हैं विद बर्निंग पेन बिहाइंड स्टर्नम वेयर फूड सीम टू स्टिक। These are some more medicines which may be used on the basis of symptom similarity in esophagus cancer. Thanks and do like and subscribe for the videos.